आज के दिन बोल दो। और अगर ये कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? तो क्या आप सब ट्रीटीज का उल्लंघन करते हुए बम बना रहे थे, अपना बॉम्बों का स्टॉक पाइल बढ़ा रहे थे? इज दैट लॉजिकल? इज दिस अमेरिका इज ट्राइंग टू डू, वायलेटिंग ऑल द ट्रीटीज राइट, लेफ्ट एंड सेंटर? ये सवाल आ गए भाई। इसका मतलब क्या है? अब ट्रंप फिर परेशान, करे तो करे क्या? तो फिर कह रहा है, कह रहा नहीं नहीं नहीं, वो हम मतलब उसकी व्यवस्थाएं बना रहे हैं और हमारे पास तो इतना न्यूक्लियर आर्सेनल है, पूरी दुनिया को 150 बार हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब दुनिया में रशिया भी आता और चाइना भी आता, भारत भी आता। खैर, साथ ही साथ कल इसने बोला था कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, नेवी है, एयरफोर्स है, और उस एयरफोर्स में 15 स्क्वाड्रंस की कमी है। ये भी कल पता लगा। और साल भर में 2 स्क्वाड्रन बना पाते, चलो 3-4 बना लेंगे, तब भी 3-4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे स्क्वाड्रंस को पूरा करने में। तो ये अभी अंदरूनी परिस्थिति है। अब जो पहले डेट 100 दिन में 1 ट्रिलियन होता था, अब 69 डेज में 1 ट्रिलियन होता है। बहुत बड़ी तरक्की है, बहुत बड़ा ताली बजाने का विषय। आप भी ताली बजाइए, अरे ताली बजाइए। फिर ये बात आगे चल रही थी, था हमारा टॉपिक नंबर 1, ट्रम्प वॉज चाइना एंड वॉज द वर्ल्ड। अब पाक न्यूक्लियर टेस्ट पे बात करेंगे। जब ये बात आगे चली तो उसने बोला यार चाइना, ये रशिया टेस्ट करता है, चाइना टेस्ट करता है, नॉर्थ कोरिया का तो पता ही था। बोला पाकिस्तान भी टेस्ट करता है। मतलब भारत से लगी सीमा पाकिस्तान की। मतलब भारत को नहीं पता, ट्रंप को पता है। मतलब रॉ को नहीं पता, भारतीय सेना को पता नहीं, पता मिलिट्री इंटेलिजेंस को नहीं पता, मोदी जी को नहीं पता, राजनाथ जी को नहीं पता, हमारे रॉ, आईबी, ये जितने भी हमारे स्पाई सैटेलाइट्स हैं उनको नहीं पता, ट्रंप को पता। तो वो महिला रिपोर्टर पूछते थे, ट्रंप साहब एक बार बताओ ना, हमने देखा, हमने सुना। कह रहा तुम्हें बता के थोड़ी ना करेंगे। मुझे लगता है कि ट्रंप को लगता है न्यूक्लियर टेस्ट करना शायद दिवाली की रॉकेट छोड़ना, मेरे मोहल्ले वालों को पता लगी दिवाली की भी रॉकेट छोड़िएगा तो पड़ोसी कहे भैया दिवाली खत्म हो गई, काहे को रॉकेट फूक रहे हो? तो न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, किसी को पता ही नहीं लगा, ट्रंप को पता लग रहा। फिर जब न्यूक्लियर टेस्ट होता है, एक एक्स अमाउंट का रेक्टर स्केल पे यू फील है, 5 से ऊपर का आपका रेक्टर स्केल में कंपन फील करता है, एक भूचाल सा फील करता है, एक खास किस्म की अल्फा वेव्स एमिट होती है। 7-8 क्राइटेरिया, अगर आज दुनिया में कहीं भी डेटोनेशन करोगे, स्पाइस सैटेलाइट्स वगैरह दुनिया में जितने वॉच डॉग्स हैं, इट्स अ मैटर ऑफ मिनट्स दे विल फाइंड डेटोनेशन छुप नहीं सकती। ये कोई दिवाली का पटाखा आपने छुटाना नहीं है कि आपने मोहल्ले में छुपा दिया, मोहल्ले के बाहर किसी को पता नहीं। न्यूक्लियर डेटोनेशन कैन नॉट बी हिडन। और कह रहा कि इन्होंने कर लिया, तुम्हें तो पता ही नहीं। अगर ये कर रहे थे तो तुम क्या मुजरा कर रहे थे बैठ के? तुम क्या मतलब वो गाना गा रहे थे, मेरा पिया घर आया हो राम जी? जब तुम मिले पुतिन से तो तब पुतिन से कहते ना भाई साहब आप तो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हो। जब शी जिनपिंग से मिले तब शी जिनपिंग को कहते साहब आप तो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हो, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और कहता है अमेरिका तो ओपन सोसाइटी, हम तो बताते हैं, तो बताते ही नहीं। अब मेरा पाकिस्तान भी टेस्ट कर रहा है। जहां तक मेरा आकलन है, जहां तक मुझे पता है, पाकिस्तान की औकात ही नहीं कि वो टेस्ट कर ले। पाकिस्तान अगर टेस्ट करेगा, उसके टेस्ट करने से पहले हमें टेस्ट का आउटकम भी उसका डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर भूले भटके पाकिस्तान ने कुछ टेस्ट भी कर लिया तो हमारे लिए हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट करने का विकल्प खुल गया, जो वाजपेयी जी के टेन्योर के बाद टेस्ट नहीं हुआ। और एक हाइड्रोजन बॉम्ब पूरे पाकिस्तान को समाप्त करने के लिए बहुत काफी है। तो ट्रंप एक न्यूक्लियर विंडो खोल रहा है हमारे लिए। ट्रंप एक इस दुनिया की इक्विलिब्रियम को कहीं ना कहीं हिलाने का काम कर रहा है। अब आप बोलोगे कि ये ट्रंप की टाइमिंग क्यों, आज इसे क्यों याद आया पाकिस्तान डेटोनेट कर रहा है? अगर पाकिस्तान डेटोनेट कर रहा था, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर रहा था, तो आपने यूएन को बताया, आपने आईई को बताया, आपने भारत को बताया, आपने किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बताया। तो क्या आप भारत में इतने लोगों की लाइव्स को रिस्क कर रहे थे? क्या यू वांटेड पीपल इन इंडिया टू डाई? बिकॉज अगर जहादियों के हाथ बॉम्ब लग गया, जो मुशर्रफ क्या भी बरी था, then too many people can die। तो क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट इस वहाबी जिहादी पाकिस्तान आर्मी और उसका जो फील्ड मार्शल फटा हुआ मुनीर, उसके साथ हैंड इन ग्लव है? क्या अमेरिका इज हेल्पिंग पाकिस्तान टू स्कीम अगेंस्ट इंडिया? ये कुछ सवाल है, क्योंकि आपने बताया नहीं। अगर आपको पता था तो आपको बताना था। तो ये कुछ सवाल है। बाकी भारत की तरफ से तो भाई मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें सब पता है। और जो जॉन किरियाको का इंटरव्यू था, उसके बाद ये भी पता लग गया कि जो इनके बम के एक्सेस कंट्रोल्स भी वो भी अमेरिकन के पास है, इनके पास कुछ नहीं है। अब आप बताओगे कि ये कहानी ट्रंप ने क्यों अभी का टाइमिंग क्यों लिया? मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान आर्मी ऑल टाइम लो पे चल रही है।
पाकिस्तान आर्मी का जो हमने नोटैम लगाया था गुजरात में, उन्होंने एक ओवरलैपिंग नोटैम लगाया। ये कुछ अपनी नेवल एक्सरसाइज दिखा रहे हैं। यहाँ बांग्लादेश की हवा टाइट है। 4 तारीख को हमारे सारे नोटैम्स एक्टिवेट होंगे और कुछ ना कुछ एक्शन होगा। बांग्लादेश को बचाने के लिए मुल्ला मुनीर ने ये एक्सरसाइज नेवी की करा दी, और अगर ये नेवी गलती से भारत के साथ भिड़ गई तो पाकिस्तान की मछुआरों की नेवी के सारे शिप जमीन के नीचे होंगे, सारे शिप खत्म, और पाकिस्तान की नेवी का मसला ही खत्म। तो क्या पाकिस्तान की नेवी को बांग्लादेश के बचाने के लिए, जैसे कहते हैं ना शेर को फंसाने के लिए बकरी रखते हैं पिंजरे में, तो क्या वो पाकिस्तान की नेवी वो बकरी है जिसको रख के शेर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? अब शेर तो चालाक है, अभी कोई ऑर्डिनरी शेर थोड़ी ना, माता का शेर है, इसे तो पता ही, तो इसमें तो खुद दिव्य शक्ति है। भारत तो भाई माता का शेर है, भारत उसको पता है क्या करना है। तो यहां पे मुल्ला मुनीर की साख दांव पे लगी है, वो सर क्रीक से निकल नहीं रहा, भारतीय नेवी से भिड़ेगा तो खत्म। आइडिया क्या है? आइडिया है आपको आपका बांग्लादेश की जो हवा टाइट होने वाली मेरे हिसाब से उसको बचाना, बांग्लादेश के जहादियों को बचाना। उनके पास बचाने का विकल्प भी नहीं है, आर्मी उनके साथ है नहीं खुली। यहां जब से जॉन किरियोको का इंटरव्यू आया, पाकिस्तान का रिपोर्ट खत्म हो गया। इस्लामिक बॉम्ब नाम का पतंग कट के उड़ गई, और इन 2% के जहादियों को कोई पूछ नहीं रहा। अब ट्रंप ने कहना कि भाई इन्होंने डेटोनेशन किया, समझिए कहानी क्या है। कहानी ये कह रहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स का कंट्रोल पाकिस्तान के पास है, जबकि कहानी अमेरिका के पास है। मैं आपको सालों से कह रहा हूं पैराडाइज पॉइंट की कहानी, मैंने आपको सालों से बोला, एक दिन जो बाइडेन बेचता था, कहना पाकिस्तान कैन नॉट यूज न्यूक्स, और हमें तो पता ही वो न्यूक्स यूज नहीं कर सकते। तो आज ये डेटोनेशन करके वो ये बता रहा है कि वो अपने फटे हुए फील्ड मार्शल को, जो उसके लगा पेड मर्सनरी है, कि नहीं नहीं इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, यानी कि ही हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द न्यूक्लियर चेन, जो वास्तविकता नहीं है। तो इसकी टाइमिंग देखिए, इसकी टाइमिंग देखिए, जब भारत एक्शन करने वाला तो ये आपको इनडायरेक्टली धमका रहा है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, और पाकिस्तान की न्यूक्लियर बम का कमांड एंड कंट्रोल पाकिस्तान के पास है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट करता रहा है, दैट मींस द कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल इज विद पाकिस्तान। तो भाई अगर आपने कुछ इधर उधर किया, मुल्ला मुनीर को ठोका या पाकिस्तान को ठोका या बांग्लादेश को ठोका, भाई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है और इनके पास कंट्रोल इनके पास ही। मैं हमेशा कहता रहा हूं मुनीर जी, आपने पापा ट्रम्प से कंट्रोल तो लिया पहले, फिर न्यूक्लियर का खेल खेलेंगे। तो ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर था, ये अगेन पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान को वैलिडेट करने का एक इनडायरेक्ट कोशिश है ट्रम्प द्वारा। इसमें इसकी रियलिटी से कोई लेना देना है नहीं। इसकी टाइपिंग देखिए, कल नोटैम ओवरलैप होंगे और 24 घंटे पहले ट्रम्प कह रहा पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। तो अगर तुझे पता थी, सो यू आर रिस्किंग सो मेनी लाइव्स, देन व्हाई डिडंट यू टेल अबाउट दिस बिफोर? कल जनरल द्विवेदी साहब ने सही बोला, इस आदमी को ये नहीं पता ही कब क्या बोलता है, किस लॉज द सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। जॉन बोल्टन ने कहा था इसे ये नहीं पता इंडिया पाकिस्तान नक्शे में गया है। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट